now among the students कि आज पढ़ लिया कल नहीं हुआ. So consistency is a very much required, dedication, hard work. As I have already mentioned, 22 lakhs students appeared for this examination, and we have government medical seats approximately 55,000. So you can just check the level of difficulties for this examination. So if they have to be in top 50 every day and I have to finish whatever I have decided, no matter how long it takes. So I can begin at 8 in the morning or I can begin at 12, but I need to finish that at night. And that is what allowed me to stay focused throughout these 2 years. According to me, biggest challenge a student would face is sudden decrease in test marks. Like you are consistently scoring very good 680, 690, but suddenly you start getting 3 to 4 tests you score 630, 620. So according to me, the key is not to give up. You should continue to work hard, and ultimately your score will improve. And in the full syllabus mock test also, initially you won't score so well. So you should. बताइएगा और ये एग्जाम हुए थे तो कितने लोग अपियर को आकाश की तरफ से कितने लोग ऑल इंडिया रैंक में आए. So आकाश इंस्टीट्यूट 1988 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी हमारे पास लगभग 400 से ज़्यादा सेंटर हैं पूरे ऑल इंडिया में, और जहाँ पर 4 लाख से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. We are mostly in medicine, engineering, and Olympiad, different type of Olympiad and school preparation examination. And we are the number 1 choice among students where these test preparatory services are concerned. तो इस साल हम यहाँ पर नीट के रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं. इस बार नीट में 22,70,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से लगभग 22,10,000 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि दिस ईयर द रिजल्ट ऑफ आकाश हैज बीन एक्सीलेंट. हमारे टॉप 100 में आकाश से 27 बच्चे आए हैं, और जिसमें से टॉप 10 में 5 एंड टॉप 50 में 17 बच्चे. एंड जहाँ तक मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, महाराष्ट्र से इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, स्पेशली मुंबई से. तो महाराष्ट्र स्टेट टॉपर प्रशांत ऑल इंडिया रैंक की वो भी आकाश से है. और मुंबई से अगर मैं बात करूँ तो मुंबई से हमारे पास 2 बच्चे अंडर 100 हैं. एक हमारा आरव और दूसरा आरव की ऑल इंडिया रैंक 10 आए हैं एंड इसमें ऑल इंडिया रैंक 85 है. एंड मुंबई से अभी तक जितना हम रिजल्ट कलेक्ट कर पाए हैं, हमारे पास 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100,000 स्कोर किया है अभी तक AIR. एंड लुकिंग फॉरवर्ड अभी बहुत सारे रिजल्ट्स और ऐड होंगे. सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो एग्जाम होते हैं कितना टफ होता है. सर जैसा कि अभिषेक सर ने बताया कि 22 लाख बच्चों में से बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और दूसरा सीट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं वो 55,000 के आसपास ही हैं. तो दिस इज लेस देन 10% यदि देखा जाए तो सिलेक्शन एंड प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस इज वेरी टफ, and students need to put very hard efforts to get the government medical seats. So it's one of the toughest exam, and this time this is again more tough. Last year हमारे पास में 720 out of 720 के भी बच्चे थे. इस बार we have AIR on 686 marks पे ही. तो इस बार गवर्नमेंट ने, NTA ने एग्जाम का जो टफनेस लेवल है that is also increased this year. आकाश में 10वीं रैंक लाना बहुत अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है. मैं सक्सेस के क्रेडिट तो अपने टीचर्स और आकाश और मैं अपने और भी टीचर्स हैं जो मुझे अपनी कॉलोनी में गाइड करते हैं. बालाजी के टीचर मुझे पूरे 2 साल में गाइड किए हैं उन्होंने. तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा जिनने पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ाया, पूरा 2 साल गाइडेंस दी, और प्लस आकाश का जो मटेरियल है ऑफकोर्स वो उसमें भी क्रेडिट है. आगे की प्लान क्या है MBBS के बाद आप क्या कुछ? अभी MBBS तो एम्स दिल्ली से करना है. उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मोस्टली आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर गोइंग अब्रॉड. पर डे कितने घंटे स्टडी करते हैं? मेरा अगेन ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था. मैं अपना जितना भी जैसे सुबह उठा उसके बाद कोचिंग अटेंड किया, दोपहर में घर आया, तो मैं जितना भी आज मेरे पास बचते थे मैं उसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करता था. I never used to count कि हाँ भाई I have to study 12 hours a day, then only I will get a very good rank. I believe कि quality is more important than quantity. Even if you're studying for 6 hours, you should study like you cover the content for 12 hours. Any message you should give to success? Keep trying hard. मतलब there is not only one path in life, there are many career opportunities, so you should try. तो जी कितना प्राउड फील कर रहे हैं?
मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट किया था कि अच्छी रैंक होगी, बट इतनी अच्छी होगी वो मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर है। तो मैं इस टाइम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा फील हो रहा है जैसे जो 2 साल का हार्ड वर्क है फाइनली उसका रिवॉर्ड मिल गया है। आपका आगे का ड्रीम? मैं एमबीबीएस परस्यू करना चाहती हूँ, एम्स दिल्ली का ट्राई करूँगी, बट आई एम लुकिंग एट दिल्ली कॉलेजेस। अभी सारे दिल्ली के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ड्रीम है। टीचर्स वाले उसके लिए क्या कहना चाहिए? टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, आकाश ने भी एंड मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी। जो भी मेरे डाउट्स होते थे सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की है। मैंने कई डाउट्स पूछे हैं, कई क्वेश्चंस, ऐसे कुछ टेस्ट के अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हुए तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके गए हैं मुझे। आपका स्टडी पैटर्न कैसे कैसे रहता था, मतलब किस तरीके से आपका शेड्यूल होता था स्टडी? क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना, ऑल इंडिया रैंकिंग में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको देखने के बाद में और भी स्टूडेंट्स इससे प्रोत्साहित होंगे, तो सब जानना चाहेंगे कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा है। मेरा हमेशा से यही था कि मेरे रोज़ के कुछ सेट गोल्स होते थे कि मुझे आज इतना कवर करना ही करना है। अब उसमें मुझे यूजुअली 6-7 आवर्स के आसपास लगते थे, बट ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो हर चैप्टर का मेरा एक सेट पैटर्न होता था कि पहले उसकी थ्योरी अच्छे से कवर करनी है ताकि सब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तो मैं उससे डील कर सकूँ। तो हर सब्जेक्ट एंड हर चैप्टर में मैंने यही पैटर्न फॉलो किया था। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज दोगे कि मतलब इतना प्रेशर, स्टडी का प्रेशर, आपको ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ा था स्टडी का, कि आपने बिल्कुल अपने हिसाब से उसको किया था? और भी स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि प्रेशर लेना चाहिए स्टडी का? जब भी हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रेशर हमेशा वो बना ही होता है बिकॉज वो हमारे ड्रीम के लिए होता है। बट अगर हम वो स्टडी में इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे तो वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है डॉक्टर बनना, तो मेरा हमेशा से था कि अगर मैं बायो सपोजिंगली पढ़ रही हूँ तो ये मेरे ड्रीम के लिए है, तो ये मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत घट जाता है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो ऑलवेज लव वॉट यू डू। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि एक ड्रीम अचीव करना है, अगर एक गोल लेके चलेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकता है। जी बिल्कुल, एक सेट गोल हमेशा होना चाहिए। जितना क्लियरली डिफाइंड आपका गोल होगा आप उसकी तरह वर्क कर सकते हो फिर। और आज जो स्टूडेंट्स को आप लोगों की तरफ से फेलिसिटेट किया गया, तो इनको मतलब किस तरीके से फेलिसिटेट किया है और क्या इनको राशि वगैरह धनराशि दी? So, despite the press conference which we have scheduled, and Arav has been awarded with a small token of appreciation from our side that is linked with his hard work and his dedication on what he has got right now. So, rupees 10 lakh for R, rupees 5 lakhs for Arav, and rupees 1 lakh for his. But we are planning a grand celebration at our Delhi head office, most probably on 28th of June, and we will felicitate them. नो क्वेश्चन। पूरी मुंबई में हमारी लगभग 16 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर मुंबई में, सब जगह है। जैसे कि मैं बात करूँ तो विरार से बोरीवली, अंधेरी, दादर, घाटकोपर, चेंबूर, मुलुंड, पवई, सीवुड्स, एंड नेरुल, कल्याण, एंड पनवेल, एंड खारगर. I hope I'm not mistaken. वाशी कामोटे भी Vasi, ओपन, Kamote, yes. We have and we have almost 16 branches. We are planning to open 1 or 2 more centers. सर आकाश इंस्टीट्यूट के लोग ज्वाइन क्यों करें, क्या क्या See, so our तब जो फोकस है स्टूडेंट फर्स्ट, हम हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच करते हैं, बट वी यूज्ड टू थिंक कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट माइंडसेट और उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। फर्स्ट, एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, एंड वी एट आकाश वी मोर फोकस्ड ऑन दैट। सो हमारे स्टडी पैकेज वेल डिजाइंड है, हमारे यहाँ मतलब ग्रेट सेट ऑफ फैकल्टीज हैं, हमारा टेस्टिंग पैटर्न वन ऑफ द यूएसपी ऑफ आवर्स we call used to say AIATS All India Class Test Series, and 4th one-on-one care of our student. So ये 4 चीज़ मिलाकर हमें ये हम इंश्योर करते हैं कि see selection is a different part, मतलब जैसे मैंने बताया 22 लाख बच्चों में से 55,000 का ही हुआ है, बट द ओनली थिंग है इसकी चाइल्ड को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आगे जाकर अगर मेडिसिन नहीं भी ले रहा है तो वो अपने जो भी कैरियर वो ऑप्ट कर रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो सके, उससे ये फील हो को नो आई एम कैपेबल ऑफ इनफ। तो ये हमारा मोटो रहता है कि हम बच्चे को अच्छे से उसका मोरल बूस्ट करते हुए उसको पढ़ाएं, और एट द सेम टाइम दैट व्हाट आई सेड वन ऑन वन कनेक्ट, हम एक एक बच्चों का ख्याल रखें। सो राइट नाउ आल्सो दो स्टूडेंट्स जो उनके थोड़े नंबर से मिस हो गए और जो इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाए, इनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, सो वी हैव स्टार्टेड डिफरेंट कोर्स कॉल्ड आवर रिपीटर्स मेडिकल का। सो जो बच्चे जिनका इस बार नहीं हो पाया, अगर वो एक साल हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। बैचेस आर सपोज टू स्टार्ट बाय नेक्स्ट वीक ऑनली। एडमिशन हो गए हैं, कई जगह पर 2-2 3-3 बैचेस क्लोज भी हो गए हैं, बैचेस स्टार्ट भी हो गए हैं।
सो इफ दे आर स्टिल थिंकिंग ऑफ डूइंग MBBS और 1 साल का समय उनके पास है, फी इज नॉट डायरिंग, हमारे पास स्कॉलरशिप अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप हमारे पास, आकाश का IACST एग्जाम होता है